तो दोस्तों पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट को डिस्क्लोज कर दिया है। आइए देखते हैं कंपनी के डाटा को। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कंपनी ने डाटा यहाँ पर करोड़ में अनाउंस किया है और कंपनी ने यहाँ पर डिविडेंड का भी अनाउंस किया है 5 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी की रेवेन्यू के बारे में। तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 1922 करोड़ का रेवेन्यू रिप्रेजेंट किया था ऑपरेशन के थ्रू। और अगर हम पिछले क्वार्टर 4 की बात करें तो उसमें कंपनी ने 1800 करोड़ का। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू 2029 करोड़ का में देखने को मिला है। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखें तो इसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। और अगर वही क्वार्टर के बेस पर देखें तो भी इसमें तेज़ी देखने को मिली है। यह कह सकते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल और क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर अच्छा खासा बढ़ता हुआ नजर आया है। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चे के बारे में। तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में यहाँ पर 1321 करोड़ के खर्चे किए थे। और अगर हम पिछले क्वार्टर 4 की बात करें तो उसमें कंपनी ने 1239 करोड़ के। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी के खर्चे 1317 करोड़ के में देखने को मिले हैं। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखें तो इनमें तेज़ी है। और अगर वही क्वार्टर के बेस पर देखें तो इसमें हल्की सी गिरावट भी देखने को मिली है। फिर भी ये ऑलमोस्ट कंपनी के कंट्रोल में ही नज़र आ रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट के बारे में। तो यहाँ पर कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 471 करोड़ का प्रॉफिट किया था। और अगर हम पिछले क्वार्टर 4 की बात करें तो उसमें कंपनी ने 443 करोड़ का। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़कर 567 करोड़ का में देखने को मिला है। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखें तो इसमें तेज़ी देखने को मिली है अच्छी खासी। और अगर वहीं क्वार्टर के बेस पर देखें तो भी इसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। यहाँ कह सकते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट भी इस क्वार्टर में साल दर साल और क्वार्टर दोनों ही बेसिस के मुकाबले अच्छा खासा बढ़ता हुआ नजर आया है। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस के बारे में। तो कंपनी का पिछले क्वार्टर में 18 रुपये 14 पैसे का ईपीएस था। और अगर हम पिछले क्वार्टर 4 की बात करें तो उसमें कंपनी का ईपीएस लगभग 17 रुपये के आसपास। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी का ईपीएस 21 रुपये 82 पैसे में देखने को मिला है। वैसे कंपनी के नंबरों की बात करते हैं यहाँ पर तो हमें अच्छे ही आते हुए नज़र आए हैं। कंपनी का रेवेन्यू भी हमें साल दर साल और क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर अच्छा खासा बढ़ता हुआ नज़र आया है। और अगर कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे ऑलमोस्ट कंट्रोल में नज़र आ रहे हैं कंपनी के। और अगर कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पर देखते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट भी इस क्वार्टर में अच्छा खासा होता हुआ नज़र आया है। वैसे अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। जब तक के लिए धन्यवाद।